परब्रह्मणे नमः। अथ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्यायः। उसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। अच्छा, पिछले अध्याय में कोई समस्या है किसी को? पिछले अध्याय में सगुण और निर्गुण के बारे में भगवान ने चर्चा की थी। तो भगवान के अनुसार सगुण का पूजन आसान है, कुछ सुलभ है, इसलिए वो कहते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है। और जो निर्गुण है इसका, क्योंकि इसमें कठिनाइयाँ बड़ी है। कठिनाइयाँ ये है कि इसमें सबसे पहले तो अंतःकरण पर नियंत्रण करना होगा, इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा, उसके बाद ही उस निर्गुण का पूजन संभव हो पाता है। क्योंकि निर्गुण माने फिर उसमें निराकार है ना, फिर उसमें आकार नहीं है। गुण है तो आकार है। और सगुण है, सगुण में हेतु होता है, ध्यान करने के लिए हेतु होता है। कहीं ना कहीं आप अंतःकरण को स्थायी स्थित करने के वास्ते से आपके पास कोई ना कोई हेतु होता है, क्योंकि वो सगुण है। सगुण है तो आकार है उसमें, तो फिर वो पूजन जो है आसान होता है। इसलिए भगवान कहते हैं वैसे तो दोनों का लक्ष्य तो एक ही है, ब्रह्म ही है, और दोनों का गंतव्य भी ब्रह्म ही है। परंतु सगुण क्योंकि आसान है, सुलभ है, करने में सबके लिए संभव है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे अनुसार सगुण का जो पूजन है वो श्रेयस्कर है दोनों के तुलना में। अब हमने आपको बताया था हमारा अपना विचार कि ऐसे तो सगुण में ठीक है, और सगुण में ध्यान करते करते धोखा हो जाता है। बुद्धि होती है, बुद्धि जिस आकार का आप ध्यान करते चले जाते हो वो बुद्धि खुद ही उसका आकार ले लेती है और आपको झूठा आभास दिलाती है कि आपने भगवान का दर्शन कर लिया। ये सगुण में होता है। ये है ना, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। हाँ, इसलिए हमारे अनुसार तो अगर गंतव्य तक पहुंचना है तब तो निराकार का पूजन ही श्रेयस्कर है। हाँ, भले ही वो कठिन है, कठिन तो है। कठिन इसलिए कि हेतु नहीं है। कहीं पर आपको अंतःकरण को स्थित करने के लिए, उसको एकाग्र करने के लिए कोई हेतु नहीं होता है। पर इस पर भी क्योंकि सगुण में ये एक बहुत बड़ा धोखा होने की संभावना है। इसमें होता क्या है कि आप जैसे मान लो कोई किसी मूर्ति का ध्यान करते चले जाते हो, एक न एक दिन ऐसा होता है कि उस ध्यान में वो बुद्धि ही उस मूर्ति का आकार ले लेती है और आपको आभास दिलाती है कि आपने भगवान को देख लिया। वास्तव में आपने नहीं देखा होता है। अच्छा, होता क्या है इसमें? साधक भुलावे में आ जाता है और फिर आगे साधना बंद कर देता है। वो ये सोचता है मैं तो गंतव्य पर पहुंच चुका हूं, मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। वास्तव में वो हुए नहीं है और ना ही उसके जीवन में कोई अंतर पड़ता है। वो सिर्फ संसार से कहता फिरता है कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, मैंने प्रत्यक्ष भगवान को देख लिया है, परंतु हकीकत ये नहीं होती है। हकीकत तो ये होती है कि वो बुद्धि वो आकार लेकर के उसके सामने प्रत्यक्ष में खड़ी हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा होता है सगुण में। इसलिए हमारे अनुसार ये जो निराकार का पूजन है, ये माने कुल मिलाकर के साधक को करना क्या चाहिए? एक साथ तो निराकार में जा नहीं सकता वो, इसलिए सबसे पहले साकार का पूजन शुरू करे और होते 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 निराकार तक पहुंचे। जैसे एक व्यक्ति है, मान लो कि बिल्कुल आध्यात्मिक है ही नहीं हो, तो उसको फिर सलाह दी जाती है कि सबसे पहले आप मंदिर जाया करो, थोड़ा सुबह शाम, या दिन में एक बार, कभी न कभी, जहाँ जहाँ आपके पास सुविधा हो, जहाँ माने कोई समय हो, जिस 24 घंटे में जो भी समय है
आप एक बार तो ही मंदिर जाया दो। तो वो फिर वो मंदिर जाना तो फिर सगुण का पूजन है फिर वो। तो फिर होते 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 वो जाते आते उसको धीरे 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 करके सगुण से निर्गुण के तरफ ले आया जाता है। एकदम से कोई निराकार निर्गुण का पूजन करना जरा कठिन है। पिछले जन्मों के कोई संस्कार हो तो फिर हो जाता है, परंतु अगर वो शुरुआत करना चाह रहा हो तो सगुण का ही पूजन फिर श्रेष्ठ है। ठीक है ना। इसके बाद फिर इसी अध्याय में भगवान फिर आगे बताते हैं कि किस प्रकार के भक्त उनको प्रिय है। माने अब देखो एक बात है कि कोई साधक, ये दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि किसी भी इंद्रिय से वो ब्रह्म ग्रहण होने वाली चीज नहीं, अग्राह्य है। अब इंद्रियों का फिर कार्य क्या है? इंद्रियों का कार्य ये है कि वो किसी एक स्थिति तक वो ले जा सकती है आपको। उसके बाद फिर उस इंद्रियों का कार्य समाप्त हो जाता है। माने उस ब्रह्म के समझो जो दरवाजा है, जो एंट्री है उसकी, वहां तक तो आपको इंद्रियां ले जाती है। उसके बाद का कार्य फिर बुद्धि के लिए संभव नहीं, क्योंकि बुद्धि के लिए तो वो अग्राह्य है। ऐसा ना, असंभव को संभव करने का प्रयास चल रहा है, योग चल रहा है। योग माने असंभव को संभव करने का प्रयास है। अब असंभव क्यों है वो ब्रह्म? असंभव इसलिए है कि आपके पास उसको प्राप्त करने का कोई साधन ही नहीं है। जो भी साधन आपके पास है वो इंद्रियां हैं, और इन चाहे ज्ञान इंद्रिया हो, चाहे कर्मेंद्रिया हो, चाहे वो मन हो, इन इंद्रियों से तो वो ग्रहण करने योग्य है नहीं। तो फिर बिना साधन के आप उसको प्राप्त करने के लिए निकले हो। तो इंद्रियों के सहारे से, इंद्रियों का सहारा लेकर के आप किसी हद तक तो जा सकते हो, परंतु उसके बाद इंद्रियों के बस के बाहर की बात हो जाती है। तो फिर आपके पास तो जब साधन नहीं है तो साधना किस बात की होगी? तो ठीक है, साधना आपकी समाप्त हो जाती है और आप बैठ जाते हो। अब आगे आगे तो फिर उस ब्रह्म का खेल है। अगर उस ब्रह्म की कृपा हुई तब तो वो आपका वो दरवाजा खोलेगा और आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। परंतु अगर ब्रह्म आपसे नाराज है, आपसे मिलना ही नहीं चाह रहा हो, तो आपके पास तो आप वो दरवाजे के अंदर एंट्री नहीं है। फिर कई जन्म गुजर जाते हैं, कई जन्म, वो ब्रह्म द्वार ही नहीं खोलता। क्योंकि उसकी आपके ऊपर कृपा ही नहीं हुई। तो फिर वो कृपा दृष्टि के वास्ते से आपको किस प्रकार से रहना होगा, किस प्रकार का बनना होगा, ये आगे 12वें अध्याय में भगवान ने बताया है। हाँ, ठीक है ना। और अंत में भगवान कहते हैं इसी अध्याय में कि ये जो शास्त्र मैंने बताया हुआ है, इसको जो निष्काम भाव से इसका अध्ययन करेगा और इसके अनुसार जीवन को में बरतेगा, तो वो व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। माने ऐसे व्यक्ति के लिए वो जैसे वो दरवाजे पे पहुंचेगा वो दरवाजा खुल जाएगा। हाँ, अब ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए है कि ये जो पृथ्वी बनी है ना, ये किसी न किसी साइंस पर निर्भर है ना, विज्ञान पर निर्भर है ना। ये इसका कोई ना कोई विज्ञान पहले बना होगा, इसका कोई डिजाइन बना होगा, उसके बाद ये पृथ्वी बनी है। और इस पृथ्वी पर जीने का फिर कोई साइंस है। अगर आप मनमानी करते हो इस पृथ्वी पर, तो अपना तो नाश होता ही है,
साथ साथ में इस प्रकृति का भी नाश हो जाता है। जब जब भी आप शास्त्रयुक्त जीवन व्यतीत करते हो, शास्त्र के अनुसार जीते हो, तब तक तो आप इस पृथ्वी को सहयोग कर रहे होते हो, इस प्रकृति को सहयोग कर रहे होते हो। परंतु जब जब भी आप मनमानी करते हो, शास्त्र विधि को तोड़ करके इस संसार में जीते हो, तब आप इस पृथ्वी का नुकसान कर रहे होते हो, इस प्रकृति के विरोध में जा रहे होते हो। इसी वास्ते से भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस शास्त्र को पढ़ करके और फिर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेगा, वो व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है ना। अब 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में भगवान शुरुआत कहते हैं कि अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र ऐसा कहा गया है। ये शरीर जो है एक क्षेत्र, क्षेत्र माने एरिया, ठीक है ना। और जो कोई भी जीवात्मा इस शरीर को जानती है, इस क्षेत्र को जानती है, उस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं। अब कौन कहता है? इन दोनों के तत्व को जानने वाले जो विद्वान ज्ञानी लोग हैं, वो उस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। किस जीवात्मा को? जो उसके इस क्षेत्र को जानती है। माने तुम आ गए संसार में, जन्म हो गया तुम्हारा, और खाया पिया, बड़े हो गए, शादी वादी कर ली, बुढ़े हो गए, मर गए। वो कीड़े मकोड़े की जिंदगी, वो पशुओं का जीवन है ना। तो वहां वो क्षेत्रज्ञ वगैरह की कोई बात नहीं, वो सब बेकार हो गया। हाँ, अब कुल मिला के देख लो, याद रखना, ये शास्त्र जब हम पढ़ते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि इस जीवन में बहुत बड़ा काम है, और जितना लाइफ टाइम दिया हुआ है जीवन में वो कम पड़ रहा है। हाँ, परंतु ये सारा ज्ञान होते होते भी आधे से अधिक जीवन व्यतीत हो चुका होता है, और फिर वो उसका एक दुख जरूर रहता है कि साला वो समय हमारा बेकार चला गया। क्योंकि लाइफ टाइम आपका नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है, एक लिमिटेड लाइफ टाइम आपको मिला हुआ है, जन्म से लेकर मरण तक का, 60, 70, 80 साल जो भी हो। उसमें से 30, 35, 40 साल तो आपके बेकार ही चले जाते, व्यर्थ की उठापटक में। और फिर हमारे जैसा कोई व्यक्ति मिल जाता है 40-45 साल के बाद, और फिर वो बताता है कि अरे तू क्या कर रहा है, तुझे तो ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। अब तुम सर पटक के रह जाते हो, क्योंकि आगे समय बहुत कम बच गया। ठीक है ना। परंतु ये सब जब अब ये इतनी उम्र में हम लोग जान रहे हैं कि जी एक तो ये क्षेत्र कहा जाता है, ये शरीर, अब हम जीवात्मा है। अब जीवात्मा हम इसमें स्थित है। अब इसमें स्थित है तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? ये जो लाइफ टाइम है हमें जो मिला हुआ है, जो जीवन मिला हुआ है जितना भी, वो इसमें लगाए, इसमें ढूंढे कि ये शरीर, ये क्षेत्र क्या है। अब जब तक इसको नहीं जानेंगे तो प्रकृति को जानेंगे नहीं। प्रकृति को जानेंगे नहीं, बेहोशी का वो जीवन, पता ही नहीं कब आए थे कब गए, अता पता ही नहीं। जैसे आए थे उससे बुरे हालत में चले गए, समझ में ही नहीं आया कि जीवन मिला क्यों था। सारी उम्र बिता दी और तो वो होश ही नहीं, वो समझ ही नहीं आया कि हमने सारा जन्म लिया क्यों था। जब मरना ही था तो आए क्यों थे।
कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, परंतु वो जन्म से लेकर मरण तक को पता ही नहीं चला, ना वो प्रश्न उठा, समय ही नहीं मिला प्रश्न उठाने के लिए, क्योंकि उलझने इतनी बांध ली अपने सर पर, जो करना था वो तो किया नहीं, जो नहीं करना था वही करते चले गए, और एक दिन जीवन का अंत हो गया। अंतिम समय में थोड़ा थोड़ा होश आता है, ऐसा हमने सुना है, क्योंकि हमारा अंतिम समय आया नहीं तो हाँ अभी तक तो फिर अब उसका तो अनुभव अगले जन्म में बताएंगे कि अंतिम समय में हुआ क्या था। पर ऐसा सुन रखा है कि अंतिम समय में कुछ होश आता है और पीछे की यादें कि हमने संपूर्ण जीवन में क्या क्या किया था वो उस समय याद आने लगता है, और जितना भी किया था जो कुछ भी वो व्यर्थ में गया, क्योंकि जिसके लिए किया था, किसके लिए किया था? अपने शरीर के लिए। जो कुछ भी किया था अपने शरीर के लिए किया था, अब वो शरीर का त्याग कर देना है। कितना बड़ा धोखा! जीवन का हर पल शरीर के लिए बिता दिया और अंत में उस शरीर का त्याग कर दिया। कितनी बड़ी मूर्खाई! जैसे हम लोग मूर्खों के नंदन वन में जी रहे हैं। हाँ, सोचो कि हर पल जीवन का हमने शरीर के लिए व्यतीत कर दिया और अंत में उस शरीर का ही त्याग कर दिया, तो सारे जन्म का समझो त्याग हो गया, सारा जन्म बेकार चला गया, पता ही नहीं चला था कि आए क्यों थे और जा क्यों रहे हैं। ये स्थितियां, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न न हो कम से कम हम सब लोगों के जीवन में, उस वास्ते से भगवान ने ये एक शास्त्र दिया है, और वो कहते हैं कि शास्त्र का जो अध्ययन करके और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेगा, ऐसा फिर वो व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। ये 12वें अध्याय में कहा था, और 13वें अध्याय में अब वो इस शास्त्र को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, ये जो शरीर है, इसको विद्वान लोग जो इनके तत्व को जानते हैं वो इसको क्षेत्र कहते हैं, और जो कोई भी जीवात्मा इस शरीर को जानती है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा वो लोग कहते हैं जो इन दोनों के तत्व को जानते हैं। हाँ, हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। हाँ, अब ये आगे भी भगवान कहेंगे कि ये जीवात्मा वास्तव में मेरा ही अंश है, और वो भगवान कहते हैं कि जीवात्मा हर क्षेत्रों में, जितने भी क्षेत्र, जितने भी ये शरीर है, उनमें क्षेत्रज्ञ वास्तव में मैं ही हूँ। कहने का भाव ये है उनका कि इन सारे शरीरों को जानने वाला, वास्तव में जानने वाला तो वास्तव में मैं ही हूँ। हाँ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। हाँ, भगवान कहते हैं कि विकार सहित प्रकृति, वो जो क्षेत्र है ना, क्योंकि ये क्षेत्र, ये प्रकृति है और इसमें विकार है, तो विकारों को भी जानना और उस प्रकृति को भी जानना, उस प्रकृति को जानना और उसके विकार जानना और उस जीवात्मा को जानना, ये जानकारी लेना, ये वास्तव में ज्ञान है। जानना है, तत्व से जानना है। हाँ हाँ, ऐसे नहीं जानना है, तत्व से हाँ, जानना। तत्व से जानना है। अब तत्व ज्ञान हमने आपको बताया था ना कि ज्ञान, विज्ञान, तत्व ज्ञान, इसका अंतर हमने बताया है। तो वो तत्व माने बिल्कुल एंड तक के, लास्ट
लास्ट पॉइंट उसका जो सूक्ष्मता से भी जान लेना, वो तत्व ज्ञान। हाँ, इसलिए वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से है, जो हुआ तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। हाँ, अब भगवान कहते हैं कि एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में एक शॉर्ट में, संक्षेप में माने शॉर्ट में, क्योंकि अब वहाँ युद्ध भूमि पे है वो लोग, वहाँ कोई डिटेल्स देने की तो स्थिति है नहीं, तो शॉर्ट में तुम हमसे सुनो। यह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। हाँ, हाँ। और हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूँ कि 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड वाला चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। हाँ, इसको फिर से पढ़ो। 5 महाभूत, 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है ना, ये 5 महाभूत, और उसके बाद अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति। तो ऐसा है ना, मूल प्रकृति के बारे में भी ये सब हमने पहले बताया, फिर इस पर भी फिर से सुनो। मूल प्रकृति किसको कहते हैं? 3 गुण, 3 गुणों का जो साम्य परिणाम है, जो साम्य परिणाम होकर के 3 गुण एक दूसरे से मिले, वो मूल प्रकृति, ठीक है ना, जिसको बाद में हम लोगों ने ईश्वर ऐसा नाम दिया था, ठीक है ना, ये मूल प्रकृति। तो क्या कहते हैं कि 5 महाभूत, अब ये 5 महाभूत, साथ में 5 महाभूत, उसके बाद अहंकार, इस मूल प्रकृति में जब विषम परिणाम होते हैं तो फिर वो अहंकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, और उनकी फिर उनसे उत्पन्न फिर वो 10 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। हाँ, कर्मेंद्रियां ये जो अपनी है, हाँ, ये हाथ पैर वगैरह जो बाहर की कर्मेंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया आंख नाक वगैरह, जिससे ज्ञान हम लेते हैं। जैसे त्वचा है, चमड़ी है ऊपर की, तो इससे ज्ञान होता है हमें, आज ठंडी है, गर्मी है, ठीक है ना, ये ज्ञान है ना। तो फिर आंखें हैं, कान है, ये सारे, ये जितने भी इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया है। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 1 मन, कुल मिला के 11 का समूह है ये। अच्छा, मन अतीन्द्रिय ना, इंद्रियों में आती है ना इसकी गणना, है तो इंद्रिया ही है ना, वो मन वो बहुत से इंद्रिय है ये, मतलब कर्म का भी काम करती है और इसका ज्ञान इंद्रिय का भी काम करती है। हाँ, और 5 इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों के विषय, तो 5 इंद्रियों के विषय जो है, जैसे आकाश का विषय शब्द है, तो है ना, फिर उससे वो लिंक है वो महाभूतों का, जैसा ना, एक जैसे आकाश महाभूत है, आकाश महाभूत है, तो इसकी इंद्रिया जो है वो कान है, कान में जो आकाश होता है, और इसका विषय क्या है? शब्द। इस प्रकार से, हाँ, स्पर्श, रूप, रस और गंध, हाँ, ये 5 विषय है, 5 इंद्रियों के 5 विषय, जो उसको ग्रहण कर सकते। याद रखना, हम लोग उन्हीं बातों को मानते हैं जो हमारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं, जो ग्रहण नहीं करती है हम कहते हैं वो कल्पना है, अंधविश्वास वगैरह, इस प्रकार से। जैसे कोई आप हमको पूछता है कि बाबा जी भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो दिखाई नहीं देते, उसके उस इंद्रियों से वो ग्रहण नहीं हो पाते। अगर ग्रहण हो जाए तो वो पूछेगा नहीं,
कहेंगे स्वर्ग होता है कि नहीं होता है। अब उसको क्या कहे, हम तो कभी स्वर्ग गए नहीं अभी तक। अब पहुंचेंगे, देखेंगे, वापस आकर के बता देंगे कि हाँ जी होता है जी। ठीक है ना। जो हम लोगों की इंद्रिया ग्रहण करती हैं, इवन बुद्धि भी, लॉजिकल बात हो अगर हो, तार्किक बात हो, तर्क में सही प्रकार से बैठे तो वो बुद्धि ग्रहण कर लेती है। अगर वो बुद्धि काट सके उस बात को तो बुद्धि बोलेगी ना ये गलत है, ये हम नहीं मानते। उसके बुद्धि में वो बात बैठ ही नहीं रही क्योंकि वो देख नहीं, उसके इंद्रिया उसको ग्रहण नहीं करती। तो हम लोग कुल मिलाकर के जितने भी प्राणी हैं ये या इस संसार में, इस पृथ्वी पर, ये उसी चीज को मानते हैं जो उनकी इंद्रिया ग्रहण कर लेती है। जो उनकी इंद्रिया ग्रहण नहीं करती वो उसको नहीं मानते। इसीलिए भगवान पर कुछ लोग विश्वास करते हैं कि हाँ है, और कुछ लोग नहीं करते हैं कि नहीं है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, उनकी इंद्रिया उसको ग्रहण नहीं कर सकती। भगवान को तो चलो वो मन बुद्धि भी नहीं ग्रहण कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए फिर वो संसार में जो जो प्राणी हैं उनकी इंद्रिया जो कुछ भी ग्रहण करती उसी की मान्यता होती है, और जो ग्रहण नहीं करती उसकी मान्यता नहीं होती। हाँ। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख स्थूल देह का पिंड। अब ये विकार है ना, ये जो प्रकृति बताई है, ऐसा ना भगवान कहते हैं कि ये जो प्रकृति सहित उसके विकारों को जानना और वो आत्मा के तत्व को जान लेना, वो ज्ञान है। तो ये संक्षेप में भगवान बता रहे हैं। पहले उन्होंने प्रकृति बताई और अब उसके विकार बता रहे हैं, इच्छा, द्वेष, हाँ, सुख, दुख स्थूल देह का पिंड। ये सारे विकार है। माने उस प्रकृति में जब विकार होते हैं माने रिएक्शंस होती है, चेंजेस, बदलाव आते हैं, तो फिर उससे ये उत्पन्न हो रहे हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख। हाँ, स्थूल देह का पिंड। हाँ, स्थूल देह का पिंड में इसमें फिर और भी बहुत सारे विकार, बीमारी जो कुछ भी। हाँ, चेतना और धृति। चेतना, लाइफ, जीवन। हाँ, धृति धारण करने की शक्तियाँ। हाँ, इस प्रकार विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। हाँ, इस प्रकार से ऐसा ना। अब एक क्षेत्र के बारे में बताए तो क्षेत्र के बारे में क्या बताए, क्षेत्र माने प्रकृति। तो प्रकृति के बारे में उन्होंने सबसे पहले तो मूल प्रकृति की बातें बताई, 5 महाभूत बताए, 5 महाभूतों के विषय बताए, उनकी इंद्रियां बताई, ठीक है ना। फिर उनमें होने वाले विकार बताए, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख वगैरह जो कुछ भी वो स्थूल पिंड में जो कुछ भी होता है वो विकार बता रहे हैं। और भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इस प्रकार से एक क्षेत्र के बारे में कहा गया है। हाँ। और हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, हाँ, दंभाचरण का अभाव। दंभाचरण माने दिखावा, है ना, दिखावा करना। हाँ, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना। हाँ, क्षमा भाव, मन, वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित। मन, वाणी की सरलता, जो कुछ भी कह रहे उसी को मान रहे। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और रखा, बाहर कुछ और बोल रहे, ठीक है ना। तो फिर वो मन, वाणी की सरलता नहीं है। मन, वाणी की सरलता वो व्यक्ति जब व्यवहार में होता है तो बिल्कुल समझ में आ जाता है कि ये बिल्कुल सरल आदमी है, ये जो कुछ भी ये बोलता है वही मानता है, ठीक है ना। और ये जो मन, वाणी की जिसकी सरलता नहीं होती, ये देखो जिसमें नहीं है, जैसे मान लो ये तो सरलता के बारे में बता रहे हैं, मान लो जिसमें नहीं है तो वो अपने आप में बदलाव करे, भाव यहाँ पे वो है, ठीक है ना। हाँ, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की सेवा। हाँ, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता। हाँ, और मन, इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। तथा इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव।
जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। जन्म मृत्यु आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना कि हम पर दुख क्यों आता है, ऐसा क्या कर रखा है, ठीक है ना। और जन्म के बारे में सोचना, मृत्यु के बारे में सोचना, उनमें फिर हम लोगों में जो दोष उत्पन्न होते उसके बारे में सोचना। हाँ, तथा पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, हाँ, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। कुल मिला के वैराग्य। हाँ, और मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी, ऐसा ना, व्यभिचार ये संसार में हर प्राणी का एक गुण धर्म ही है, ऐसा समझो, है तो दोष, ठीक है ना। एक वस्तु आपको अभी अच्छी लगती है, थोड़ी देर के बाद वो अच्छी नहीं लगती। अब क्यों नहीं लगती ये भी सुन लो, क्योंकि प्रकृति विकार रहित नहीं है, इसमें विकार होते चले जाते हैं। ऐसा ना, अभी जो एक सेकंड में आपका जो मन था वो अगले सेकंड में बदल जाता है। उसी प्रकार से वो सामने वाला विषय जो हमें पहले अच्छा लगता था, बाद में वो बदल जाता है, हमें नहीं अच्छा लगता है। दुकान में चले जाते हो कपड़ा खरीदने के लिए तो कपड़ा बड़ा सुंदर लगता है, घर लाते हो, घर लाते लाते जब उसको दोबारा देखते हो तो कहते हैं यार ये साला मैंने वो लेना चाहिए था। ये होता है व्यभिचार। बार 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 अंतःकरण की स्थितियां, विचार, हर चीज बदलना, ठीक है ना। सर पर मुसीबत आई, किसी ने कहा हनुमान जी का पूजन करो, तो तुमने हनुमान जी को पकड़ लिया। पड़ोसी ने कह दिया अरे वहां कहा जा रहा है, वो तो वो ब्रह्मचारियों का देवता है। तू अब फलाने देवी को पूज, वो चला वो फलाने देवी के पास। माने होते 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 सारे देवता समझ जाते हैं कि साला बदमाश है। ये किसी को ही नहीं मान रहा है। तो व्यभिचार ये जो होता है, ये मनुष्य में याद रखना आपस में भी सही नहीं होता। आप अपनी मित्रता को खो देते हो इस व्यभिचार के कारण से। कभी कभी बड़े अच्छे अच्छे लोगों को खो देते हो। हाँ, तो फिर वो भगवान के बारे में तो कहना ही क्या है ना। अंतःकरण बार 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 अंतःकरण की स्थिरता बताते हैं। अंतःकरण की जब तक स्थिरता नहीं होगी, अव्यभिचारिणी भक्ति संभव नहीं होगी। हाँ, तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। एक बार ऐसा हुआ कि हम विष्णु सहस्त्रनाम जंगल में बैठ करके पढ़ रहे थे। अब हमारे पास दबड़ी थी नहीं, मन कह रहा है अरे तू ये कहा विष्णु विष्णु कर रहा है, तू लक्ष्मी का पूजन कर। तो दबड़ा ये होता है व्यभिचार। हाँ, मन जो है कभी भी आपका, क्योंकि उसमें है ना, वो प्रतिक्रियाएं होते रहती है अंदर, वो गुण ही गुण में बरत रहे होते हैं और वो प्रतिक्रियाएं होती है, और ये प्रतिक्रियाओं का परिणाम होता है व्यभिचार। उस पर नियंत्रण पाना असंभव है। ये सारे काम असंभव है, इसीलिए इसको योग कहा गया है। अगर आप कर लेते हो तो इसमें संभव कोई भी नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? जितना ये कहा जा रहा है इसको संभव करना है, और उसके लिए आपके पास एक पूरा लाइफ टाइम दिया हुआ है, 70-80 साल का। अब आप दमड़ी कमाने में वो पूरा लगा देते हो तब तो आप गए। ये सारे काम आपको निपटाने हैं। इस स्थिति में आकर के जब शरीर त्यागोगे तो फिर हम लोग 15वें अध्याय में जान लेंगे कि इन्हीं भावों को लेकर के फिर इस शरीर से तुम उड़ान भरोगे, और किसी और शरीर को जब अगले जन्म में प्राप्त हो जाओगे तो उसमें ये सारे गुण धर्म अपने आप ही आ जाएंगे।
प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। दोबारा तो फिर प्रयास किस चीज के करने होंगे? आगे के। माने एक स्थिति बना करके आ जाओगे, आगे का काम आसान है फिर। हाँ, बात समझ में आएगी नहीं? हाँ। तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। हाँ, एकांत में रहने का स्वभाव ना, ये जब ये बनाना वगैरह नहीं पड़ता है। वैसे भी किसी भी चीज को है ना विशेष कोई नहीं करना होता है, मात्र इसका अध्ययन कर करके, और जैसे जैसे आप इसमें घुसते चले जाओगे, अंदर की तरफ साधना करते चले जाओगे, आपको खुद ब खुद ही एकांत में रहने का स्वभाव बन जाता है। अच्छा लगने लगता है एकांत। क्योंकि दूसरे सारे जो लोग होते हैं वो संसारी बातें करते हैं, और होते होते साधना में पड़ा हुआ व्यक्ति धीरे 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 उसको संसार और संसारित्व इतना अच्छा नहीं लगता। पहले जितना उसको वो इसमें रुचि हुआ करती थी, इंटरेस्ट हुआ करता था, अब उसको उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, और होते होते वो खुद ब खुद ही हटने लगता है। तो एकांत में रहने का एक स्वभाव बन ही जाता है। हाँ, विषय आसक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न होना। हाँ, ये विषय आसक्त समुदाय जो होता है, अब जैसे पहले तुम लोग थे, आज से 10 साल पहले, तो आप लोगों के जितने संगी साथी हुआ करते थे वो सारे विषयासक्त हुआ करते थे, और उन विषयों में आपको, क्योंकि आपको भी बड़ा इंटरेस्ट हुआ करता था, तो आप उनके साथ हाय हाय हू किया करते थे, और हर 24 घंटा उन विषयों के प्राप्ति के उपाय ढूंढा करते थे, प्लान्स बनाते थे कि कैसे उसको प्राप्त किया जाए। उसमें फिर हमने टांग अड़ा दी, हम आ गए। अब हम आ गए तो तुम लोगों को धीरे 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 खींचते खींचते आज 10 साल के बाद अब वो लोग आपको नहीं ठीक लगते, ठीक है ना? अब आप धीरे 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 उस संसार और संसारित्व से हट गए। अब कैसे हटता है मनुष्य? ध्यान रहे कि हरेक में अध्यात्म है, हरेक प्राणी में, और अध्यात्म एक विशेष शक्ति रखता है। जब उसे जागृत किया जाता है तो अपने आप ही प्रकृति से वो हटना शुरू कर देता है। हाँ, अपने आप ही वो प्रकृति का बंधन चाहे जितना क्यों ना हो, परंतु क्योंकि अध्यात्म में खुद की शक्ति है, और जैसे जैसे उसको जगा दिया जाता है, जैसे जैसे उसमें कर उसके ऊपर का थोड़ा सा मैल कम कर दिया जाता है, वो प्रकृति से अपने आप ही खुद ब खुद हटना शुरू होता है। तो ये जो जितने भी विषय आसक्त लोग होते हैं, विषयों में आसक्ति रखने वाले लोग, ये फिर उसके बाद आपको कुछ समय के बाद ये लोग अच्छे लगते ही नहीं, और आप लोग अपने आप ही उसमें से हटना शुरू होते हो। हाँ, तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति। हाँ, और तत्व ज्ञान अब अध्यात्म ज्ञान में हमेशा स्थिति, नित्य स्थिति, हमेशा रहना, माने इस पर विचार करते रहना, उसका अध्ययन करना, उसके बारे में चर्चा करना, ये होता है, ठीक है ना? तो ये नित्य स्थिति अपने आप होने लगती है जब आप संसार से हटना शुरू होते हो, बल्कि जब नित्य स्थिति होने लगती है तो संसार से अपने आप हटने लगते हो, वो संसार आपको ठीक नहीं लगता। हाँ, और तत्व ज्ञान की अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना। हाँ, ये सब ज्ञान है। हाँ, और जो इसके विपरीत है, इससे जो कुछ भी उल्टा है, माने ये विषयों में आसक्ति रखना और फिर संसार और संसारित्व के पीछे भागना, ये सारा कुछ अज्ञान है, ऐसा कहा है। हाँ, और हे अर्जुन, जो जानने योग्य तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। हाँ, अब भगवान है ना क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ऐसे दोनों के बारे में बताने की बात भगवान कह रहे हैं। तो उन्होंने अभी पहले क्षेत्र के बारे में बताया, उसके विकारों के बारे में बताया, और अब वो क्षेत्रज्ञ के बारे में बताना जा रहे हैं। माने उन्होंने कहा था
कि क्षेत्र को जानना और क्षेत्रज्ञ को जानना, ये दोनों कार्य जो है ये ज्ञान है। हाँ। और हे अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसको जान कर, दोबारा बोल रही मैं श्लोक, जोर से बोलो जरा। और हे अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा, वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत्य है ही कहा जाता है और न असत्य। हाँ, अब वो जो जानने योग्य है माने वो जो क्षेत्रज्ञ, माने वो जीव आत्मा में से आत्मा, जीव को माइनस कर दिया, क्योंकि जीव के बारे में पहले बताया, जीव प्रकृति है, प्रकृति और विकार है, तो वो तो पहले बता दिया इन्होंने। अब वो आत्मा के बारे में बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, तो फिर से पढ़ो। और हे अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। हाँ, जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है। अब आनंद और परम आनंद, ऐसा ना, आनंद वो है कि जो क्षणभंगुर है, थोड़े समय का है, माने वो मन जनित आनंद, मन के अनुकूल कोई चीज घटना घटी तो आपको वो जो आनंद होता है वो आनंद है। और परम आनंद वो जो स्थायी रह जाता है, वो आनंद फिर समाप्त होने वाला नहीं है। वो कब प्राप्त होता है, जब आप उस परमात्मा का दर्शन कर लेते हो तब। हाँ, जिसको जानकर उस परमात्मा को जान लेते हो तब आप उस परम आनंद को प्राप्त होते हो। और जितना भी ये आनंद तुम आज की स्थिति में आप लोगों को होता है, वो मन जनित आनंद है। मन के अनुकूल जब कोई घटना होती है, कोई वस्तु आपको प्राप्त होती है, कोई विषय प्राप्त हो जाता है, वो जो आनंद आपको होता है वो क्षणभंगुर है, थोड़े समय का है। और ये जो अध्यात्म को जान करके जो आनंद प्राप्त आपको होता है वो परम आनंद है। वो आनंद हमेशा रहने वाला है। ठीक है ना? तो भगवान कहते हैं कि जिसको जानकर तू परम आनंद को प्राप्त होगा, उसको अब तू सुन। उसको भली भांति कहूंगा। हाँ, वह अनादि वाला, अनादि जिसका आदि नहीं है, परम ब्रह्म, हाँ, न सत्य ही कहा जाता है न असत्य। हाँ, ना तो उसको सत्य कह सकते हैं, माने ना तो वो जीवात्मा है और न ही असत्य है, ना तो वो प्रकृति है, ना तो वो प्रकृति है, ना वो आत्मा है। वो तो परमात्मा है। वो इन दोनों में से कोई भी नहीं है। हाँ, आगे ऐसा ना, असत्य तो तू उसको जान कि जिसका इस संसार में कोई सत्ता नहीं है। हाँ, और सत्य वो है जिसका अभाव नहीं है। अब ये ना तो सत्य है ना असत है। हाँ, माने वो जो आत्मा है इसका अभाव तो होगा नहीं, जो भाव है वो रहेगा ही, क्योंकि उसमें तो प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, रिएक्शन ही नहीं होती है। और जो असत है इसमें रिएक्शंस रुकती नहीं है, जबकि रिएक्शंस रुकेगी नहीं तो वो तो डीके होगा ही होगा। वो कभी एक स्थिति में रह ही नहीं सकती। और जो दूसरा है वो तो स्थिति बदलता ही नहीं है, वो जो सत है। अब भगवान कह रहे कि ये जो मैं जो बता रहा हूं जिसके बारे में, वो तो ना तो सत है ना असत है, ना ये है ना वो है। हाँ, आगे अब वो क्या है, सबसे बड़ी बात तो वो है ना। प्रश्न तो मन में ये उठता है कि अगर वो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं, तो है क्या? तो वो जो है क्या है ना, इसके लिए वो साधना कर करके और फिर उसको जानना होगा। हाँ, उसी का मार्ग बता रहे वो,
है ना, ये हमने कहा ये सारी बातें अप्रमेय है। अप्रमेय माने जिसकी प्रमाण इस इंद्रियों से तो ग्रहण होने वाला है नहीं। अब जब इंद्रियों से ग्रहण हो ही नहीं सकता तो उसके प्रमाण क्या दे ना, सबूत कैसे दे? अब सबूत अगर हम आपके सामने रख भी दे तो आपके इंद्रियों से तो वो ग्रहण ही नहीं होगा। तो सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि जी आप साधना करो, वो साधना हम बताते हैं आपको, मार्ग हम आपको बताते हैं और फिर आप खुद ही जान लो। हाँ, माने इंद्रियों का वो जंप करके देखना है। ऐसा है ना, एक जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आना है और उसके बाद ये खाई है, तो हम यहाँ आके रुक गए। अब खाई को पार करना है तो क्या करना पड़ेगा? जंप करना पड़ेगा। अगर आपकी उतनी उड़ान है तो आप तो पहुंच जाओगे, और नहीं तो खाई के अंदर गिर जाओगे। तो वही स्थिति है। इंद्रियों से, इंद्रियों के सहारे से आप किसी हद तक तो जा सकते हो, परंतु उसके बाद इंद्रियों का कोई काम नहीं, क्योंकि इंद्रियां तो उस ब्रह्म को ग्रहण कर ही नहीं सकती। जबकि ग्रहण नहीं कर सकती, उसके प्रमाण भी नहीं दिए जा सकते। प्रमाण अगर हम मान लो आपको दे भी देंगे, ये देखो जी ये ब्रह्म है, हाँ, तो आपको तो दिखला ही नहीं हो। ठीक है ना, इसलिए ये मार्ग बताया जा रहा है कि जिसके द्वारा आप साधना कर करके और खुद ब खुद उसको जान लो। हाँ, और ये जो भगवान जो बता रहे हैं ये अपने ज्ञान से उन्होंने जो कुछ भी जाना है वो उस अर्जुन को बता रहे हैं कि वो, क्योंकि वो तो खुद भगवान है, वो तो जान रहे कि मैं ना तो सत हूं ना असत हूं। हाँ, अब तक अर्जुन को मैंने सत और असत के बारे में तो बता दिया था। अब मैं मेरे बारे में जब बता रहा हूं तो क्या बताऊं उसको? तो फिर ठीक है ना, तो मैं इसमें हूं ना उसमें हूं, ये वही आ गया, मैं इससे कुछ हट कर के ही हूं। अब हट कर के हूं तो क्या हूं, तो वो तुम जानो, तुम साधना करो। हाँ, परंतु ये सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। कुल मिलाकर के ये जो ब्रह्म है, भगवान कहते हैं कि ये ना तो सत है ना असत है, परंतु कमाल की बात यह है कि इसमें असत के सारे गुण धर्म है और सत के भी सारे गुण धर्म है, पर वो लिप्त नहीं है। परंतु ना तो वो असत है ना वो सत है। भाव ये कि इंद्रियां न होते हुए भी, आंखें न होते हुए भी सब और देखने वाला, हाथ पैर न होते हुए भी सब और चल करके करने वाला, किसी प्रकार की कोई इंद्रियां न होते हुए भी हर इंद्रियों की शक्ति उसमें है। ना तो वो असत है ना वो सत है, परंतु असत के सारे गुण धर्म उसमें है, सारी शक्तियां उसमें है और सत भी उसी में है। ये वही है आकाश वाणी। हाँ, अस्तित्व जो है ना, उसका वो अस्तित्व आंखें है न भी होते है, हुए भी नहीं चारों है। ओर देखने वाला है, पैर न होते हुए भी चारों ओर चलने वाला है, हजारों पैरों से चलता है, मैंने एक सेकंड में इधर से उधर पहुंच जाता है, माइक्रो सेकंड में। अंदर ही सब हो रहा है। और हाथ न होते हुए भी हाथों से करने वाला, हजारों हाथों से करने वाला है। माने ये शरीर तुम लोगों को मिला, इसमें हाथ मिले, पैर मिले, सारी इंद्रियां मिली, 11 की 11, और तुमने इस शरीर को अगर छोड़ दिया तो 11 इंद्रियां होते हुए भी ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। आज तक तुम ये सोच रहे थे कि मैं हाथों से कार्य करता हूं, सीखना नहीं है तो ना। हाथों से कार्य करता हूं तो हाथ में वो शक्ति है। आंखों से मैं देखता हूं, क्या आंख में वो देखने की शक्ति है?
अगर होती ही तो तुम्हारे न होते हुए भी आंख देख लेती। परंतु तुम जब इस शरीर को छोड़ जाते हो तो आंखें कुछ नहीं देख सकती, कान कुछ नहीं सुन सकते, पैर चल नहीं सकते, हाथ हिल नहीं सकते। माने जो भी शक्ति थी वो तुम में थी, ना कि ये शरीर में। तुमसे शरीर था, शरीर से तुम नहीं थे। और सारी उम्र तुम यही सोचते रहे कि शरीर से मैं। तमोगुण, उल्टी सोच। भगवान यहां पे ये बात कह रहे हैं कि देखने की शक्ति मेरी है, सुनने की शक्ति मेरी है, परंतु सारी उम्र तू ये सोचता चला गया कि ये मेरे शरीर की शक्तियां हैं। कितना बड़ा बेवकूफ तू। हाँ? है ना? खेल खेलेगा भगवान। माने भगवान है ना, जगा रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं बता रहे, ये तो बिल्कुल है प्रैक्टिस में। आप देख लो, इसके लिए कोई वेद पढ़ने की आवश्यकता तो है नहीं कि आप इस शरीर में हो तब तक ये शरीर एनलाइटेंड है, चेतन है। जब तुम इसमें से चले जाते हो इसका चैतन्य चला जाता है। ये आंखें फिर कुछ नहीं देख पाती, कान कुछ नहीं सुन पाते, हाथ पैर हिल नहीं पाते। तुम जैसे इसमें प्रवेश कर जाते हो सारा काम फिर शुरू हो जाता है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि सारी शक्तियां तुम में है। शरीर तो मात्र एक दिखावे की चीज है, इस संसार में मात्र तुम व्यवहार कर सको इस वास्ते से तुम्हें एक साधन मात्र दे रखा है। और तुम ये सोचते रहे सारी उम्र कि मैं तो शरीर हूं। कितना बड़ा धोखा। माने उम्र के 40-42वें साल में सुग्रीव जी आपको पता चला कि अरे साला मैं तो कितने बड़े धोखे में था। तो 40 साल चले गए, अब रहे कितने गिन लो। हाँ, अब ज्यादा से ज्यादा बोल दो और क्या। हाँ, आगे का। ठीक है ना। यहां भगवान ये बता रहे हैं कि ये सारी की सारी जो शक्तियां है, ठीक है ना, ये उस आत्मा की है, ये मेरी है। जबकि ना तो मैं सत हूं और ना मैं असत।